मध्य प्रदेश में किसानों के लिए खुशखबरी है। अब उनका सोयाबीन 4,892 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। कांग्रेस के आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी को मंजूरी दी। डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने मंगलवार को ही इस आशय का प्रस्ताव पारित कर मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा था, जिसे तत्काल मंजूरी मिल गई है। कल रात को ही मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया है एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी का। उस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश के किसान भी चिंता न करें। सोयाबीन एमएसपी की जो दरें हैं, जो एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर खरीदा जाएगा। किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी ये खरीदी होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। केंद्र की मोदी सरकार ने भी हमेशा किसानों की चिंता की है। मैंने उनको धन्यवाद दिया कि हमारी सोयाबीन की फसल के लिए जो सरकार का समर्थन मूल्य है, उस पर किसानों को लाभ मिलेगा 4,892 रुपये में। तो ये उनकी स्वीकृति मिली। कृषि मंत्री जी ने भी इस पर सहमति दी। कुल मिलाकर के किसानों की बेहतरी के लिए जो बेहतर हो सकता है वो लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी सहित सभी मंत्रियों को। सोयाबीन के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस आंदोलन कर रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मंगलवार को ही मंदसौर के गरोड से किसान न्याय यात्रा शुरू की है। ये यात्रा 20 सितंबर को भोपाल पहुंचेगी। अब जब सरकार ने सोयाबीन के रेट बढ़ा दिए हैं, कांग्रेस इसे नाकाफी बता रही है। वो सोयाबीन की एमएसपी कम से कम 6,000 रुपए करने की मांग कर रही है। मनमोहन सिंह जी की सरकार में 1,000 की लागत पे 5 से 6,000 रुपए कुंटल सोयाबीन बिका करता था और आज लागत 3 से 4,000 कुंटल हो गई और सोयाबीन 4,000 रुपए कुंटल बिकता है। और आप बातें करते हैं कि 4,894 रुपए देंगे। क्या 2 रुपए आप एमएसपी बढ़ाना सिर्फ 2 रुपए चाहते हैं? आपके मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री कहते हैं कि हम 4,800 रुपए की मांग करेंगे। वो 92 रुपए घटाना चाहते हैं, आप 2 रुपए बढ़ाना चाहते हैं। क्या पूरी सरकार कंफ्यूजन में है? सीधी बात है, सोयाबीन की कीमत कम से कम 6,000 रुपए कुंटल बिके, तब जाके किसान की लागत निकलेगी। मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। हाल ही में प्रदेश को सोयाबीन स्टेट का दर्जा मिला है, लेकिन सोयाबीन की खेती में बढ़ती लागत की वजह से किसानों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में पीएसएस यानी कि प्राइस सपोर्ट स्कीम पर सोयाबीन की खरीदी को मंजूरी दी, तो कांग्रेस ने इसे मध्य प्रदेश में नाइंसाफी बताते हुए सरकार और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो किसानों को आगे कर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस की इस तैयारी के बीच सरकार ने सोयाबीन के रेट 4,892 रुपए कर दिए हैं। देखना ये है कि किसान इससे संतुष्ट होते हैं या नहीं और कांग्रेस अपनी लड़ाई को किस ओर ले जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा डॉक्टर मोहन का एमएसपी गिफ्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। किसानों के लिए कितनी बड़ी राहत है सरकार का ऐलान। 4,892 रुपए की एमएसपी से क्या खत्म हो जाएगा किसानों का घाटा? क्या डॉक्टर मोहन सरकार ने फिर फेल कर दिया विपक्ष का दाव? क्या डबल इंजन सरकार का फायदा है सोयाबीन की बड़ी एमएसपी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। बरसों से या यूं कहूं कि अरसों से देश के किसानों की कई मांगें, कई प्रतिवेदन, कई आयोगों की रिपोर्टें धूल खा रही हैं। चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हो या अन्य कोई भी रिपोर्ट हो, जो किसानों की वास्तविक लागत क्या है, किसानों की वास्तविक क्या उनको कीमत मिलनी चाहिए, और जब किसान फसल लेकर आता है, जब किसान की फसल आती है तो भंडारण के अभाव में या बाजार के अभाव में या कम कीमत के अभाव में हजारों खबरें ऐसी हैं कि किसान रो रो कर अपनी फसलें खुद ही तबाह करने को या फेंकने को मजबूर हो जाता है। जब
खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात करते करते करीब 2 दशक इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए हैं। देश में भी 10 साल से मोदी जी की सरकार है और किसान उनकी भी प्राथमिकता में है। तो 4,892 रुपये सोयाबीन का मिनिमम सपोर्ट प्राइस केंद्र सरकार ने करने की बात कही। मध्य प्रदेश सरकार ने आभार जताया और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ये कह रही है कि ये ऊँट के मुंह में जी रहा है, आपने ना के बराबर बढ़ोतरी करके कुल मिलाकर सिर्फ एक राजनीतिक दांव खेला है। वहीं कांग्रेस जिस मुद्दे को उठा रही है उस मुद्दे पर कोई ना कोई, चाहे पेंशन पर हो उस पर सरकार को बदलाव करना पड़ रहा है, चाहे किसान न्याय यात्रा की बात हुई तो इस पर एक डिसीजन हुआ, तो कांग्रेस को इससे माइलेज मिलता दिख रहा है। बहरहाल कांग्रेस कह रही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस 6,000 रुपये होना चाहिए। मुझे लगता है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ कांग्रेस को एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। पर उपदेश कौशल बहुत है, ये होना चाहिए। अरे तो आपकी भी सरकार है, करिए आप अपनी, जहाँ आपकी सरकार है वहाँ अपने किसानों के लिए क्या किया जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक हो, उदाहरण हो, तो ऐसा तो कुछ बताओ। तो वो बात नहीं है, लेकिन मांग है। मांग वहाँ है जहाँ विपक्ष के तौर पर है, जहाँ सरकार है वहाँ ना मांग है ना इसकी बात है। जब यह व्यवहार आता है, जब ये प्रश्न आता है तो कांग्रेस को फिर बगलें झांकनी पड़ती हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं वाणी आहलूवालिया जी, मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, फिरोज सिद्दीकी साहब सीनियर प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय योगीराज योगेश जी हमारे साथ हैं। तो सोयाबीन का जो MSP है वो 4,892 रुपये, मतलब अगर 8 रुपये और तो 4900 ही हो जाता, लेकिन 4,892 बढ़ाया तो है। आपकी यात्रा भोपाल पहुंचेगी उसके पहले तो उन्होंने डिसीजन ले लिया। देखिए, बढ़ाया है, अभी सरकार नरम पड़ी है। इसको कहते हैं सरकार के को जो घबराहट है, जो उसके हाथ पैर फूले हैं, तो अभी नरम पड़ी है सरकार। और सरकार अभी झुकेगी, पूरी तरीके से झुकेगी और किसान हमारे झुका के मानेंगे। वो अपना हक मांग रहे हैं, भीख तो मांग नहीं रहे हैं। भाई आपकी खुद की सरकार कहती है कि 4,800 रुपये किसान की लागत है और उस पर अगर हम 92 रुपये आप हमको दे रहे हो वो भी सुनिश्चित नहीं है, तो कैसे किसान को जो है लाभ हो सकता है। हमारा कहना ये है कि जो आज महंगाई का दौर है, जो इन्फ्लेशन है, उसमें हमको 1,102 रुपये और बढ़ा दीजिए, 1,108 रुपये, हमारी मांग पूरी हो जाएगी, हम घर बैठ जाएंगे जाके। लेकिन सरकार वो नहीं कर रही। सरकार ने 292 रुपये कन्फ्यूजन लाख एक 4,800 कह रहा है, एक 4,892 कह रहा है, ठीक है 4,892 रुपये तय हो गया, लेकिन अभी हम 1,108 रुपये हमको और चाहिए। ये हमारी मांग है और सरकार को ये रुपया हमको देना पड़ेगा। क्योंकि आज देखिए सवाल ये है कि सरकार जो तर्क देती है कि 2013-14 में 2,500 रुपये था, डीजल का भाव 50 और 55 रुपये था 2013-14 में, हमारा जो इम्प्लीमेंट था और स्प्रिंकलर था उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, पेस्टिसाइड पे 5% लगता था, ट्रैक्टर पे 5% लगता था। आज 18% और 12% से नीचे का GST में कोई स्लैब नहीं है। 4 गुना हमारी लागत मूल्य बढ़ गया। तो अगर हमारा लागत मूल्य 4 गुना बढ़ा है, उसके मुकाबले में हमारी जो MSP है वो नहीं बढ़ी है और सुनिश्चित नहीं है। सरकार ने कब से नहीं खरीदा MSP और आज कहती है कि सोयाबीन खरीदेंगे। अरे पहले मूंग का भाव तो दे दो, मूंग के पैसे नहीं आए किसानों के। तो ये जो दिक्कतें अभी हमको हैं, इन दिक्कतों का अब हम पूरा आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और अभी किसान न्याय यात्रा जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में चलती रहेगी और हम जो है किसानों को न्याय दिलाएंगे। हम तो जो किसान मांग कर रहे हैं, विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है। जी वाणी जी, विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है, सरकार से राजधर्म की उम्मीद कर रहा है और ये वो कह रहा है कि 4,892 रुपए तो ऊंट के मुंह में जीरा हो गया। जी नवीन जी, आपको नमस्कार करती हूँ और साथ में इस वरिष्ठ पैनलिस्ट में जो योगीराज जी हैं, फिरोज जी, आप सबको भी नमस्कार करते हुए आपके दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरी टेक्स्ट has a context and the text without a context is pretext। तो आपको समझ में आएगा कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे, कॉन्टेक्स्ट नहीं है इनके पास। MSP की रेट धारण करना
एक साधारण विषय नहीं है। भारत में हमारे पास 127 से अलग विभिन्न प्रकार के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, जिनमें अलग अलग जो मौसमी क्षेत्र होते हैं उनमें अलग सॉइल कंडीशंस और उनके क्रॉप की भी इवैल्यूएशंस अलग होती है। नंबर 1। नंबर 2, क्या ये टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, क्या ये अर्थशास्त्री हैं, या ये कृषि एक्सपर्ट्स हैं जो ये ऐसे बयान दे रहे हैं कि इतनी रेट होनी ही चाहिए, अन्यथा ये वैसे ही बयान दे रहे हैं जैसे राहुल गांधी ने इलेक्शंस के पहले किताब हिलाते हुए मंच से कहा था, अगर बीजेपी आएगी तो आग लग जाएगी। इनके ऐसे ही धमकाने वाले और ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है। देखिए, एमएसपी की रेट को उसका मूल्यांकन करने में सरकार बहुत संवेदनशील है, प्रतिबद्ध है, और ये एक किसान को सम्मान देने वाली सरकार है जो प्रतिबद्ध है कि भाई किसान हमारे अन्नदाता ही नहीं, ये देवतुल्य है, इसलिए इनका सम्मान ही नहीं, इनको इनके फसलों की कीमत भी बिल्कुल ठीक मापदंडों के अनुसार अदा की जाएगी। पर कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र और चेहरा है, एक तरफ तो दिग्विजय सिंह ने गोलियां चलाई थी, याद है ना आपको फिरोज जी, ध्यान है आपको कितने किसान मरे थे? अब आप किसानों के कंधे पे बंदूक चला रहे हैं क्योंकि आपको अपने राजनीतिक माइलेज चाहिए। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है आपके कृत्य और आपकी नीति। और आप लोग सोशल मीडिया पे भी गलत भ्रमित टिप्पणी करके गलत संदेश फैलाते हैं। आप लोगों ने कभी तथ्यों पे बात की नहीं है, तथ्यों पे बात करिए। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। देखिए, ये तथ्यों की बात है। 4,892 रुपए सरकार ने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया है सोयाबीन की फसल के लिए। कांग्रेस कह रही है कि किसानों की मांग है कि कम से कम 6,000 हो। क्या कहें? देखिए, किसानों की मांग, योगी राज जी से पूछ रहा हूं। नवीन जी, पहले तो ये अच्छा लगा कि डॉक्टर वाणी वैसे पेशे से चिकित्सक हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के बारे में उनकी जानकारी सुन के मुझे भी हैरानी हुई कि वो इतना ज़्यादा माइन्यूटली वॉच करती हैं एग्रीकल्चर को जी। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि आप देखिए, भले ही देर आए दुरुस्त आए, चूंकि सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित किया था 4,892 हम देंगे, तो उसको दिया। अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि 100 रुपये 192 कम है या 1100 रुपये कम है, ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो कहा था वो कर दिया। एक बात ये भी एक संकेत है कि चूँकि देश में कृषि फ्रेंडली कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है और उन्होंने कृषि के लिए मध्य प्रदेश में, तो पता ही हम सब जानते हैं कि 6-6, 7-7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला उनके नेतृत्व में प्रदेश को। तो उनसे तो उम्मीद थी, यदि शिवराज सिंह चौहान यदि किसानों की बात नहीं मानेंगे या किसानों को लेकर कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाएंगे तो फिर कौन करेगा। तो उन्होंने ये एक बड़ी मांग किसानों की पूरी की कि उनको कम से कम एमएसपी तो दी। अब हो सकता है कि अगला आंदोलन चाहे कांग्रेस करे चाहे कोई भी करे और वो आगे बढ़े, लेकिन एक सिलसिला शुरू हुआ क्योंकि मध्य प्रदेश एक ज़माने में सोया स्टेट कहलाता था और पूरा देश में सोया के नाम से मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहीं होती थी, जो विदेशों तक जाती थी वो मध्य प्रदेश की सोयाबीन होती थी। लेकिन पिछले कुछ 2-3 सालों में ये फसल पूरी तरह से बिल्कुल एक तरह से बर्बादी की कगार पर थी। और इस सीजन में हमने ये भी देखा कि कई किसानों ने अपनी खड़ी फसल ट्रैक्टर से कुचल दी क्योंकि उनको उसके वांछित दाम नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब चूंकि एक बेहतर दाम है, मतलब बहुत 6,000 की बात तो अपन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी 5,000 के आसपास तो हैं और मुझे ऐसा लगता है कि किसान इसमें संतुष्ट भी होंगे। ये बात सही है कि एक स्टेप अभी सरकार आगे बढ़ी है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में और बढ़ जाए, लेकिन कुछ ना मिलने से कुछ मिला ही अच्छा है जी। तो फिरोज जी, शुरुआत तो हुई है, शुरुआत का मतलब आप कह रहे हैं 2-4 रुपए बढ़ाने से क्या होता है? देखिए, बात यह है कि एमएसपी तो पहले से मिलती थी किसानों को। तिलहन संघ जो था कांग्रेस के ज़माने में समर्थन मूल्य पे खरीदी करता था, जगह जगह उसके सेंटर थे। कितने लंबा समय हो गया कि इन्होंने समर्थन मूल्य पे सोयाबीन की खरीदी नहीं की। नंबर 1 बात, मूंग के पैसे आप दे नहीं पाए और अभी समर्थन मूल्य की आप बात करते हैं। तो कांग्रेस जो बात कर रही है, ये तो किसान संगठनों की तरफ से बात आई है कि उनको 6,000 रुपये सोयाबीन का भाव चाहिए और सरकार को 6,000 रुपये देने में तकलीफ क्या है। सवाल ये है कि
कि 6,000 रुपए देने में तकलीफ क्या है। पामोलिन ऑयल आप जो है इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन किसान को 6,000 रुपए नहीं दे सकते। तो ये जो सरकार का दोहरा चरित्र है इसको भी बताइए। और वाणी जी एक बात कह रही थी कि कांग्रेस कुछ करके दिखाए। कांग्रेस ने तो अपने अपने राज्यों में कर्जे माफ किए हैं। आपने 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों के माफ किए, किसान के 1600 रुपए माफ नहीं किए। अपने कांग्रेस शासित अरे प्रदेशों सुनिए तो आपके पास तो पैसे अरे नहीं है। तो भाई आपकी ये अगर आपके पास स्थिति तो- रहेगी कि आप पामोलिन ऑयल मलेशिया पास तो से आपकी- इंपोर्ट कर आपकी सकते कांग्रेस हो, सरकार लेकिन है ना, सोयाबीन जिसने का कहा भाव नहीं दे दिवालिया सकते, तो घोषित क्या हुई है। स्थिति आने ये वाली है? भ्रम फैला, देखिए जब आपका शीर्ष नेतृत्व भ्रम फैला सकता है कि सरदारों को पगड़ी नहीं पहना सकते और कड़ा नहीं अरे पहना सकते, ये आप तो अपने है। किसानों पे रहिए, किसानों पे सुन रहिए। लीजिए वाणी जी, फिर आपके पास आता हूँ जी। तो ये जो स्थितियां हैं, अगर सरकार ये कहे कि 292 रुपए किसान के बढ़ा दिए और है ना हमने एहसान कर दिया, ये तो सही बात नहीं। आपने किसानों को बुला के चर्चा नहीं की। अगर आप किसानों संगठनों को बुला के चर्चा करते, अलग अलग ग्रोवर एसोसिएशन है सोयाबीन के, आप उनसे चर्चा करते, तो एक अच्छा और सकारात्मक जो है निर्णय सरकार करने में सक्षम हो पाती। लेकिन सरकार आयात को बढ़ावा दे सकती है, अपने किसान को सोयाबीन का भाव नहीं दे सकती, उसको समर्थन मूल्य पे खरीदी नहीं कर सकती। अगर समर्थन मूल्य पे खरीदी शुरू हो जाए सोयाबीन की, तो हमें जो इंपोर्टेड पामोलिन ऑयल खाना पड़ रहा है, ये खाने की स्थिति नौबत नहीं आए, लेकिन वो नौबत आ रही है देश में। जी, प्रतिक्रिया लेता हूं, अब बोलिए वाणी जी। देखिए, ये बिल्कुल भ्रम फैलाने वाली बात है कि सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही। मध्य प्रदेश में 2001-2-3 के जो कालखंड था, तब हमारे कृषि विकास दर 3% थी, आज 18.89% है। लगभग 11 लाख किसानों को 2,000 करोड़ रुपए के लगभग ब्याज माफ किया गया है। सिंचाई की व्यवस्था व्यवस्थित है। 65 लाख हेक्टर के ऊपर सिंचाई की एरिया पहुंचेगा। हम लोग बिजली की व्यवस्था इतनी सुनिश्चित कर चुके हैं, 2003 में तो 5,000 मेगावाट था, अब तो 28,000 मेगावाट है। उसके अलावा बजट का भी जो प्रावधान है वो 4.6% ज्यादा कर दिया है। जैविक खेती को प्रोत्साहन दे रहे हैं, सिंचाई योजनाओं में दे रहे हैं, व्यापार पे ध्यान दे रहे हैं। हम बीज बोने से लेकर, बीज की क्वालिटी से लेकर, जो कटाई, धुलाई, गुहाई, ग्रेडिंग, पैकिंग, उसका परिवहन, भंडारण, सब पे सरकार ध्यान दे रही है। सरकार तो जलवायु परिवर्तन पर भी ध्यान दे रही है। अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत जो किसान हैं उनको उसमें भी लाभ मिलता है। देखिए, किसान की बहुत सारी योजनाएं भी इसी सरकार ने लागू की है और वो अग्रसर है किसानों को और सुविधा मुहैया कराने में। परंतु कांग्रेस सरकार ने क्या किया? रिपोर्ट को टेबल के नीचे छुपा के रखा। लागू की थी रिपोर्ट। आपके खुद के कांग्रेस शासित राज्यों में आप क्या लाभ दे रहे हो, क्या विशेष दे रहे हो? यहां पर तो 6,000 अगर केंद्रीय सरकार दे रही है तो राज्य सरकार भी दे रही है। सरकार इस चीज का अनुमान लगा लेती है कि किसान को क्या आवश्यकता है, आवश्यकता अनुकूल उन्हें योजनाएं दे रही है। और सिर्फ किसानों को नहीं, ये सरकार संवेदनशील है मातृशक्ति, युवा, किसान, गरीब कल्याण, जनजाति, हर वर्ग के मानस के लिए। परंतु कांग्रेस जैसी सरकारें नहीं हैं हम चाह रहे, जहां पर आदमी सुरक्षित नहीं, विचार तो छोड़िए, विचारधारा तो आप खुद देख रहे हैं गोते खा रही है जब राहुल गांधी उल्टे सीधे बयान देते हैं। जी देखिए, ऐसा है कि सब बात की उन्होंने, लेकिन कोई बात मुद्दे की नहीं की। किसानों की बात पर उनकी बात नहीं हुई। मैंने क्या मुद्दे भी नहीं किए? किसान जो है सोयाबीन का भाव मांग रहा है, आप बताइए। 4800 रुपए आपने कहा कि लागत है, मैंने और 92 रुपए जो है आप दे रही हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, आप ये बताइए, बाइफरकेशन दे सकते हैं। आप ये बताइए, आपके पास है बाइफरकेशन क्या? दे सकते हैं। आपके पास है बाइफरकेशन क्या है? साइंटिफिक रीजन होता है। मैं साइंटिफिक एक्सपर्ट नहीं हूं। वही मैं कह रहा हूं कि आपके पास है क्या बाइफरकेशन? मैं साइंटिफिक एक्सपर्ट नहीं हूं, परंतु मैं ये जानती हूं
कि निश्चित देखिए, रूप से किसान जो केंद्र है, की यही सरकार, दिक्कत है भारतीय माननीय जनता शिवराज पार्टी की कि सिंह वो जनता चौहान से सवाल और करती हमारे है, माननीय जनता को मुख्यमंत्री झुठलाने का काम डबल करती है भारतीय इंजन जनता की पार्टी। सरकार यही आपकी इसीलिए दिक्कत है। संवेदनशील मुख्यमंत्री ने अरे तत्काल संवेदनशील इस है, चीज वही को तो हम कह रहे हैं कि संज्ञान 6,000 रुपए लिया दो और ना भाई इस पर किसानों को। तुरंत निर्णय करवाया। वही तो हम कह रहे हैं कि पर 6,000 किसानों रुपए के कंधे दीजिए पर किसानों को। बंदूक नहीं चलाई जैसे जित्तू पटवारी कर ठीक रहे है, हैं। हम वही कह रहे हैं ना आपसे कि गलत 6,000 रुपए बयान दे दीजिए रहे किसानों हैं को। कि वहां पर आप गए, देखिए आप लोग भ्रमित करके बयानबाजी करते हैं, तथ्यों ठीक है, पे बयानबाजी करें 2600 तो भी हम रुपए स्वीकारें। 2600 रुपए धान के तेलंगाना सरकार देती है या नहीं देती है, आप पता कर लीजिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने दिए या नहीं दिए, चलिए ये बात तो आपको पुरोहित जी ही बता देंगे। और मध्य प्रदेश में कितना मिलते हैं? 1975। तो किसानों को लाभ नहीं दे रहे हैं क्या? हमने तो वायदा किया था कि 2600 रुपए गेहूं के देंगे। वो आप लोग महिलाओं को देने वाले थे, खटाखट क्या हुआ उसका? अरे तो हम तो दे ही रहे हैं ना। आप कुर्सी छोड़ दीजिए, हम खटाखट ठकाठक देंगे। आप खटाखट कह रही हैं, हम ठकाठक देंगे। आप कुर्सी छोड़ तो दीजिए एक बार। आपने तो अपनी सरकार को दिवालिया घोषित किया है। चलिए, तो यही हम कह रहे हैं ना कि दिवालिया आप घोषित हो गए हैं। अब आप कैसे समर्थन मूल्य पे खरीदी करेंगे, ये और बताते जाइए। फटाफट इसको खत्म करिए, इस चर्चा को। अभी मैं अंतिम प्रतिक्रिया के लिए रुक करूंगा योगीराज जी की तरफ। देखिए योगीराज जी, आज जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं, देश में उन्नत खेती, जैविक खेती की आवश्यकता है। जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में रासायनिक उर्वरकों का जिस बेजा इस्तेमाल हुआ, उसके दुष्परिणाम देश देख रहा है। भाई फसल है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं। एक बहुत बड़ा युवा वर्ग आज देश में कोई भी खेती किसानी करने तैयार नहीं है। इसको पिछड़ेपन का प्रतीक माना जाता है, मतलब जो कुछ नहीं कर पाए तो किसानी करे। जबकि वहीं विश्व में आप देखेंगे, पूरे विश्व में जो लोग खेती किसानी करते हैं बहुत पढ़े लिखे हैं। ज़रूरत है कि हमें अपने कृषि विश्वविद्यालयों को बढ़ाना पड़ेगा, अनुसंधानों को बढ़ाना पड़ेगा, लोग खेती किसानी करें। उसके लिए जैसे उद्यानिकी विभाग है तो वो ठीक है, कुछ पुस्तक है, लेकिन जो मूल हमारी खेती किसानी उसको प्रोत्साहित करने के लिए समर्थन मूल्य हैं। और खेती किसानी को कहीं ना कहीं मुख्य धारा में लाना पड़ेगा कि लोग ये कि पढ़ लिख के भी व्यक्ति अगर ये सोच पाए इस देश में, हालांकि वो परिवर्तन आने लगा है कि किसान बनकर वो खेती किसानी करके एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकता है, अच्छा व्यवसाय कर सकता है। खेती उसके पास अंतिम विकल्प ना हो, मजबूरी ना हो। अब तो छोटे छोटे खेत बेचकर लोग मजदूर बनते चले जा रहे हैं। तो सरकारों को एक इस पर, जैसे जो रिपोर्ट्स हैं, जांच रिपोर्ट्स, अब 10 साल पहले की रिपोर्ट है, आज आप उसको जब लागू करते हैं वो वैसे ही अप्रासंगिक हो जाती है। तो लगता है कि इस पर एक अच्छा सरकार को अनुसंधान करना चाहिए वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से, और किसानों के लिए एक समग्र नीति बनानी चाहिए। बहुत बड़ी संख्या है। नवीन जी, आपने ये पूरी डिस्कशन में बहुत मुद्दे की बात की। किसानों को इस बारे में खुद सोचना चाहिए, सरकारों को भी अनुसंधान के बारे में सोचना चाहिए। हमारे यहाँ किसानों को क्या सिखाया गया? मन में जो आया है वो बो दो, बिना किसी से पूछे बो दो। क्रेडिट कार्ड, किसान बैंकों से कर्ज ले रहे हो, गपाक से खा जाओ आप। ये संस्कार है हमारे किसानों के। चूंकि आपने सिखाया ही है, उनको ये थोड़ी सिखाया कि उन्नत खेती में कैसे की जाती है। या आप एमएसपी की मांग सरकार से कर रहे हो, तो क्या आपने सरकार से पूछ के सोयाबीन बोई थी क्या सरकार से पूछ के आप गेहूं बोते हैं क्या? सोयाबीन से मध्य प्रदेश की धरती बंजर हो गई। ये पता है शायद आप लोगों को, किसान खेती से आप लोग जुड़े हैं। सोयाबीन वो फसल है जो खेती को बंजर कर दे, जो जमीन को बंजर करती है। और इसलिए किसानों का भी उसकी तरफ से मोह भंग हुआ। जो आज से 10 साल पहले सोयाबीन को लेकर जो आकर्षण था वो खत्म होता चला गया। तो आपको अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को पहचानना पड़ेगा। ये भी सरकार इस बारे में भी बातचीत करना पड़ेगी किसानों से कि यदि आप हमसे मांग कर रहे हैं तो आप ये भी बताएं कि आप क्या बोना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास क्या इंतजाम है। क्योंकि आप वो कुछ भी देते हैं और चढ़ जाते हैं सरकार के ऊपर, कर्ज ले लेते हैं बैंकों से, फिर चुनाव आता है तो उन्हें कहा माफ हो जाए। हमारे यहाँ कर्ज लेकर डकारने की प्रवृत्ति बढ़ी है। हम कर्ज इसलिए लेते हैं किसान कि चुनाव आएंगे माफ हो जाएगा, वो तो 2 लाख तो खटाखट देने को तैयारी रहती है एक सरकार। तो जब इस तरह की प्रवृत्ति हमारे किसानों में बढ़ेगी तो वो उस दिशा में सोच ही नहीं पा रहे कि कम जमीन में कैसे उपजाऊ शक्ति बढ़ाई जा सकती है। क्या हम इन विकल्पों के अलावा किसी दूसरे के अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं क्या, जो फायदे के खेती है? हम वही ट्रेडिशन से चले आ रहे हैं
वही गेहूं बोना, वही धना बोना, वही चना बोना, पाला पड़ गया तो चना भी निपट गया, गेहूं भी निपट गया, गेहूं के लिए पानी नहीं है, धान के लिए पानी नहीं है, सरकार के माथे बैठ जाओ आप। और किसान एक ऐसी फसल है खुद कि सारी पार्टियां उसका दोहन करती हैं। तो इस बारे में आपने बहुत अच्छी बात की, सरकारों को भी सोचना चाहिए, किसानों को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि देखिए सरकार देखिए आप एक विचित्र बात देखिए कि भारतीय किसान संघ जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी समर्थित माना जाता है, वो खुद ही कल बैलगाड़ियां लिए मतलब इसमें यात्रा में शामिल थे, ढेरों बैलगाड़ियां निकाल दी। भारतीय किसान, आप तो सरकार में ही हो, आप तो प्रतिवेदन दो, आप क्या है मतलब उसमें बीच में कुछ उसमें जो नाच गाने के प्रोग्राम करते हुए कि अब वो उसके सांसद भी बन गए हैं, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दर्शन सिंह जी हैं, कौन है दर्शन सिंह, हाँ तो अब बढ़िया उन्होंने भी मतलब 10-20 हजार किसान जोड़ लिए। तो वही बहती गंगा में अब किसानों के नाम पर जब राजनीति का स्तर ये होगा कि जो किसान संघ सरकार से सीधे बात कर सकता है, जिसकी सरकार के साथ भागीदारी है, वो भी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, उनको असल में क्या नेतागिरी के नाम पे उनको तो समर्थन मूल्य मिल गया नेतागिरी का, सक्सेस हो गए, वो तो सांसद ही मिल गई उनको। जी जी जी। तो वास्तव में किसानों के हित में बात होनी चाहिए। और जो महत्वपूर्ण बात आपने की, इस शोध अनुसंधान के बारे में सोचना चाहिए, हमें परंपरागत खेती से हटकर कुछ दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। ये गेहूं धना चना बहुत दिन तक साथ देने वाले नहीं है, धरती में पानी नहीं बचा, सोयाबीन बो के आपने धरती को बंजर कर दिया। पंजाब में कैंसर एक्सप्रेस चलानी पड़ रही है, इतना आप खाद दे रहे हैं, उसमें एक अनुपात ही अपने को नहीं पता, लगे हुए अंधाधुंध प्रोडक्शन करने में। इन सब की बीच एक बैलेंस होना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों, किसान जो खुद इस बारे में धरने आंदोलन कर रहे हैं, वो अपना सजेशन सरकार को दें, उस पर कुछ विचार करें तो हो सकता है कुछ। लेकिन कम्युनिकेशन तो सरकार को इनिशिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इनिशिएट तो सरकार को करना पड़ेगा। समय सीमा के चलते मैं चर्चाएं समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो रघुआ तेरे गांव में लगी आम पर बोर, और रघुआ आया शहर में और फल खा गया कोई और। रघुआ मतलब इस देश के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ वो व्यक्ति जो इस देश का अन्नदाता है, जो इस देश का भाग्य विधाता है, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन वो कहीं ना कहीं हड्डी धनुष हो रही है, जिस पर सब अपने अपने तीर लगा के अपने अपने निशाने साध रहे हैं। ज़रूरत है खेती को उन्नत करने की। और वाकई में खेती लाभ का धंधा कब होगा? जब हमारे घर में हमारे जो घर के सदस्य हैं वो पढ़ के कहेंगे कि हम अब खेती एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि भाई वो खेती उनको नौकरी मिल जाए। खेती किसानी की बात है, वनस्पति शास्त्र पढ़ रहे हैं लेकिन वनस्पतियों की तरफ जा नहीं रहे। तो जो ये जब तक हम उन्नत तकनीकों का, पढ़ाई लिखाई का, खेती किसानी की समझ का, इन सब का दायरा नहीं बढ़ाएंगे, सरकार को इस पर बहुत समग्रता से विचार करने की जरूरत है। अन्यथा खेती लाभ का धंधा बने न बने, राजनीति का माध्यम जरूर बनी रहेगी। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।